शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। प्रिय मित्रों, शरद पूर्णिमा की रात करें ये 5 उपाय, आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी और स्वयं माता लक्ष्मी चलकर आपके घर आ जाएंगे। अगर आपने आज की महायोग टीवी चैनल की वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको जो जानकर एवं जो उपाय बताने वाली है वह उपाय बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक है। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखने की तो दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक सकती, चाहे वह जितना भी जोर लगा ले, पर आपकी तकदीर फिर भी बदल जाएगी। अगर महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को अपने पूरा देख लिया तो माता लक्ष्मी का यकीन मानिए, आपके जीवन में नई नई सफलताएं आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि शरद पूर्णिमा कोई मामूली पूर्णिमा नहीं होती। इस दिन किए गए दान पुण्य से कुछ आसान उपाय करने से ही व्यक्ति वह हासिल कर सकता है जो कड़ी मेहनत कोई बात भी उसे व्यक्ति को हासिल नहीं होता है। वह कुछ ऐसे आसान उपाय एवं टोटके करने से वह अपने जीवन में हर एक सुख समृद्धि प्राप्त कर सकता है जिसकी उसे कामना होती है। इसलिए आप सभी से हम महायोग टीवी चैनल हाथ जोड़कर निवेदन करता है कि शब्द पूर्णिमा की इस वीडियो को पूरा देख लेना और कमेंट बॉक्स में अभी लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी और सच्चे हृदय से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न हो जाती है। और आपका कोई भी सवाल हो इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमसे आपको कुछ भी पूछना है तो आप हमें कमेंट में बेचकर पूछ सकते हैं। साथ में हम आपको बताना चाहेंगे कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान आपको उपाय जरूर ही बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को भी कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिए। चलिए जान लेते हैं आखिर वह कौन से ऐसे उपाय किया जाए जिससे व्यक्ति रातों रात में धनवान बन सकता है, करोड़पति बन सकता है, उसके जीवन में नई नई सफलता है उसे देखने को प्राप्त होती है। चलिए जान लेते हैं सभी बातों को बारी बारी से। प्रिय मित्रों, लव लाइफ में आएगी मिठास बरसेगा धन। शरद पूर्णिमा सनातन पंचांग के अनुसार शरद पूर्णिमा और कोजागरा पर्व के रोज माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस पूर्णिमा की रात कुछ खास उपाय करने से लव लाइफ में मिठास बढ़ती है और धन संकट दूर होते हैं। आइए जानते हैं ये खास उपाय क्या है। मित्रों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो जरूर ही कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर एवं आपके पूरे परिवार पर हमेशा ही बनी रहे। आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन से शरद ऋतु की शुरुआत मानी गई है। मीठी मीठी ठंड वाली इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा भी कहा गया है। 2025 में शरद पूर्णिमा का पर्व सोमवार 6 अक्टूबर को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 6 अक्टूबर को दोपहर 12:23 पर होगा और इसका समापन 6 अक्टूबर को दोपहर 12:23 पर होगा। 7 अक्टूबर को सुबह 9:16 पर होगा। पूजा अनुष्ठान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:39 से 5:28 तक, लाभ उन्नति मुहूर्त 10:41 से 12:09 तक तथा अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त दोपहर 12:09 से 1:37 तक शुभ माना गया है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि इस पावन दिन माता लक्ष्मी और चंद्र देवता की पूजा करना शुभ होता है। इस दिन खीर बनाकर उसे पूरी रात चांद की रोशनी में रखना चाहिए, जिसे अगले दिन प्रसाद के रूप में खाने से सेहत अच्छी रहती है और सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। मान्यता है कि इस पूर्णिमा की रात कुछ खास उपाय करने से लव लाइफ में मधुरता बढ़ती है और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। आइए जानते हैं ये खास उपाय क्या है। शरद पूर्णिमा का अचूक उपाय, बस आज रात डाल दें दीपक में यह 2 रुपये की चीज, कर्ज से मिल जाएगी मुक्ति। आज रात शरद पूर्णिमा का चंद्रमा अपने पूरे शबाब पर होगा, अमृत बरसेगा। इस अमृत को आप भी खीर बनाकर ग्रहण करेंगे। हम लाए हैं शरद पूर्णिमा का बहुत ही सस्ता और सरल उपाय। इस उपाय के अनुसार आपको 4 लौंग लेनी है। जी हाँ, वही लौंग जो घरों में मसाले और मुखवास के रूप में इस्तेमाल की जाती है। इसके साथ ही एक लाल कपड़ा लेना है। इसके बाद महालक्ष्मी और कुबेर जी को ध्यान में रखकर
घर के पूजा घर में बैठकर देसी घी की ज्योत जलानी है और फिर 2 लौंग के जोड़े को इसमें डाल देना है। बची हुई 2 लौंग को लाल कपड़े में बांधकर सच्ची श्रद्धा से उसे महालक्ष्मी का रूप मानकर अपनी तिजोरी में रख देना है। बस आपको केवल यही करना है, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं। ऐसा करने से मात्र कुछ ही दिनों में आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण तो यह कि कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। आपके पास इतना पैसा आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो यह कि उपाय करते समय आपको इसके बारे में किसी को नहीं बताना है, और दूसरा यह कि मन में उपाय के प्रति सच्ची श्रद्धा रखनी है। कोजागरी पूर्णिमा की रात के उपाय: माता लक्ष्मी को पान सुपारी चढ़ाएं। आश्विन पूर्णिमा के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा और व्रत करने का विधान है। जो व्यक्ति धन संकट की समस्या से परेशान हैं, उन्हें धन वृद्धि के लिए कोजागरी पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के विशेष पूजा और उपासना करनी चाहिए। पूजा में 5 पान के पत्तों पर 1 लौंग, 1 इलायची, 1 सुपारी, 1 सिक्का अवश्य रखें। पूजा के बाद लौंग, इलायची, सुपारी और सिक्का को एक लाल कपड़े में बांधकर घर में तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। मान्यता है कि इससे जल्द ही आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। मंत्र जाप करें। कोजागरी की पूर्णिमा रात लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो के सामने घी के 5 दिए जलाकर पद्मासन लगाकर ऊनी आसन पर बैठ जाएं। इसके बाद मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ऊं श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ऊं महालक्ष्मी नमः मंत्र के 11 माला जाप करें। जल्द ही शुभ समाचार प्राप्त होंगे। मखाना खीर अर्पित करें। ग्रंथों के अनुसार जल से उत्पन्न होने, शुद्ध और सफेद होने कारण माता लक्ष्मी को मखाना बेहद पसंद है। शरद पूर्णिमा के संध्या पूजन या रात में विशेष रूप से माता को मखाना अर्पित करें। घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होगी। लौंग के दिए जलाएं। शरद पूर्णिमा की संध्या पूजन के लिए आटा को गूंथकर 5, 7 या 11 दिए बनाएं। सभी दियों में घी डालकर 1-1 लौंग रख दें। फिर माता लक्ष्मी की पूजा के समय इन्हें जलाकर अपनी मनोकामना या समस्या बताएं। देवी मां की कृपा से जल्द ही समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और मनोकामना पूरी हो जाएंगी। चांदनी स्नान करें। शरद पूर्णिमा की रात पति पत्नी को एक साथ चांदनी स्नान करने की बेहद प्राचीन परंपरा है। इसे कोजगरा या मधुमास की रात भी कहते हैं। इस रात की चांदनी स्नान कपल्स में प्रेम और साहचर्य को बढ़ाता है। लव लाइफ में रोमांस का रोमांच बरकरार रहता है। बता दें कि शरद पूर्णिमा की रात में खीर से भरे कटोरे को रात भर खुले आसमान के नीचे चांद के रोशनी में रखा जाता है। इसे अगली सुबह खाया जाता है। मान्यता है कि इससे सौभाग्य और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी अवतरित हुई थी। इस दिन लक्ष्मी सहस्त्र नाम, सिद्ध लक्ष्मी कवच, श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, महालक्ष्मी कवच, कनक धारा के पाठ में जो भी कर सके उसे अधिक से अधिक अवश्य ही करें। इससे आने वाली पीढ़ियों पर भी मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस दिन तांबे के बर्तन में देशी घी भरकर किसी ब्राह्मण को दान करने और साथ में दक्षिणा भी देने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है और धन लाभ की प्रबल संभावना बनती है। इस दिन ब्राह्मण को खीर, कपड़े आदि का दान भी करना बहुत शुभ रहता है। इस दिन संध्या के समय 11 या इससे अधिक घी के दीपक जलाकर घर के पूजा स्थान, छत, गार्डन, तुलसी के पौधे, चारदीवारी आदि के पास रखने से अर्थात इन दीपमालाओं से घर को सजाने से भी मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। मां लक्ष्मी को खीर अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में गाय के दूध में महालक्ष्मी का वास माना गया है। अतः इस दिन यथासंभव गाय के दूध में खीर बनाएं और खीर में केसर, छुआढ़े और मेवे भी अपनी सामर्थ्यानुसार अवश्य ही डालें। मान्यता है कि खीर को चांदी के पात्र में बनाना चाहिए। चांदी में प्रतिरोधकता अधिक होती है, इसलिए इससे विषाणु दूर रहते हैं। या खीर बनाने के बाद उसमें चांदी का सिक्का या कोई भी अन्य चांदी की वस्तु डालकर उसे चंद्रमा की रोशनी में रखे। शरद पूर्णिमा के दिन प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 30 मिनट तक चंद्रमा की रोशनी का स्नान अवश्य ही करना चाहिए। इसके लिए रात्रि 10 से 12 बजे तक का समय
सबसे उपयुक्त रहता है, लेकिन ग्रहण की वजह से यह काम रात्रि 11 बजे तक ही कर लें। दमा रोगियों के लिए शरद पूर्णिमा की रात वरदान बनकर आती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि खीर को चांदनी रात में रात्रि के 11 बजे तक रखकर अगले दिन मां लक्ष्मी को उसका भोग लगाकर उसका सेवन रोगी को कराए हैं दमे का मरीज। चंद्रमा की चांदनी में रात्रि जागरण करें और इस रात्रि में 2-3 किमी पैदल भी अवश्य ही चले। इससे दमे में अत्यधिक सुधार होता है। शोध से पता चला है कि शरद पूर्णिमा के दिन औषधियों की स्पंदन क्षमता बहुत अधिक होती है। लंकापति रावण शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों को दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर ग्रहण करता था। इससे उसे यौवन शक्ति की प्राप्त होती थी। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में 10 से मध्य रात्रि 12 बजे के बीच कम वस्त्रों में चंद्रमा की चांदनी में स्नान करने वाले व्यक्ति को ऊर्जा प्राप्त होती है, उसका यौवन बढ़ता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को इन 10 से 12 बजे घर के अंदर नहीं वरन चंद्रमा की रोशनी में ही रहना चाहिए। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण 16 कलाओं के साथ अवतरित होता है। इस दिन चंद्रमा की किरणों में अमृत का वास माना गया है। चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा खीर में समाहित हो जाती है, जिसका सेवन करने से सभी प्रकार की बीमारियां आदि दूर हो जाती हैं। आयुर्वेद में भी चांदनी के औषधीय महत्व का वर्णन मिलता है। खीर को रात्रि में चांदनी में रखकर अगले दिन इसका सेवन करने से असाध्य रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है, यौवन बना रहता है। शरद पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान को आंवले, सिंघाड़े, नारियल, पीले पुष्प, लौंग, इलायची, केसर और मिष्ठान अर्पित करते हुए उनकी कथा कहे। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कहने से मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। जातक को जीवन भर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है। जातक के घर कारोबार में धन, सुख, समृद्धि की कोई भी कमी नहीं रहती है। भगवान विष्णु को आंवला अत्यंत प्रिय है। शरद पूर्णिमा को भगवान श्री विष्णु जी को आंवला चढ़ाने, आंवला की पूजा करने से मां लक्ष्मी घर में अवश्य ही आती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान देवी मां लक्ष्मी प्रकट हुई। उनके रूप, सौंदर्य को देखकर उन्हें पाने के लिए देव दानव आपस में संघर्ष करने लगे। इस संघर्ष के दौरान देवी लक्ष्मी ने बिल्व वृक्ष के नीचे आराम किया था। अतः नवरात्र के दौरान महाष्टमी व महानवमी, शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए बिल्वपत्र के पेड़ की पूजा की जाती है और जल चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन बिल्वपत्र, बेलपत्र का पौधा लगाने, उसकी सेवा करने, सायंकाल वहां पर दीपक जलाने से माता लक्ष्मी उस जातक का साथ कभी भी नहीं छोड़ती है। उस पर कभी कोई कर्ज नहीं रहता है, उसे अतुल ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा के दिन मंदिर में जाकर मां लक्ष्मी को इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पण करनी चाहिए। इत्र की शीशी खोलकर माता के वस्त्र पर वह इत्र छिड़क दें। उस अगरबत्ती के पैकेट से भी कुछ अगरबत्ती निकल कर जला दें। फिर धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी मां लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने की पाठ करें। शाम को भगवान विष्णु की पूजा करें और तुलसी पौधा के पास घी का दीपक जलाएं। इसके साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य दें। चावल और गाय के दूध की खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखें। कुछ घंटों के लिए खीर रखने के बाद उसका भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को खिलाएं। पुरेंद्र उपाध्याय ने बताया कि नारद पुराण के अनुसार ऐसा माना गया है कि इस दिन लक्ष्मी मां अपने हाथों में वर और अभय लिए घूमती हैं। इस दिन मां लक्ष्मी अपने जागते हुए भक्तों को धन और वैभव का आशीष देती हैं। शाम होने पर सोने, चांदी या मिट्टी के दीपक से आरती की जाती है। रात भर महालक्ष्मी का ध्यान और पूजा अर्चना करने वाले भक्त को लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। चलिए अब जान लेते हैं वह कौन से उपाय किए जाएं जिससे कि लाभ ही लाभ होता है, धन दौलत का लाभ होता है, ऐश्वर्य आती है, हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और नई नई सफलताएं प्राप्त होती हैं। और कैसे आप अपने जीवन में धनवान बनने के लिए यह आसान से उपाय जरूर कर सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ शरद पूर्णिमा के दिन ही किए जाते हैं। चलिए जान लेते हैं
कौन से हैं वह उपाय जिनसे व्यक्ति बहुत ही जल्दी धनवान बन सकता है, और हर एक व्यक्ति इन उपायों को कर सकता है। हर एक माता बहन इन उपायों को सच्ची हृदय से, सच्चे मन से करती है तो उसकी हर मनोकामना, इच्छा बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है, और कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है। चलिए जान लेते हैं। आप सभी को हम बताएं कि एक ऐसा शुभ संयोग भी बन रहा है। इसी दिन शरद पूर्णिमा पर बन रहा सर्वार्थ सिद्धि योग। इस साल शरद पूर्णिमा पर सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग 6:18 से 4:21 तक रहेगा। मान्यता है कि इस योग में किए गए कार्यों में जातक को सफलता हासिल होती है। शरद पूर्णिमा का अचूक उपाय बस आज रात डाल दें। दीपक में यह 2 रुपए की चीज, कर्ज से मिल जाएगी मुक्ति। आज रात शरद पूर्णिमा का चंद्रमा अपने पूरे शबाब पर होगा। अमृत बरसेगा। इस अमृत को आप भी खीर बनाकर ग्रहण करेंगे। हम लाए हैं शरद पूर्णिमा का बहुत ही सस्ता और सरल उपाय। इस उपाय के अनुसार आपको 4 लौंग लेनी है। जी हां, वही लौंग जो घरों में मसाले और मुखवास के रूप में इस्तेमाल की जाती है। इसके साथ ही एक लाल कपड़ा लेना है। इसके बाद महालक्ष्मी और कुबेर जी को ध्यान में रखकर घर के पूजा घर में बैठकर देसी घी की ज्योत जलानी है, और फिर 2 लौंग के जोड़े को इसमें डाल देना है। बची हुई 2 लौंग को लाल कपड़े में बांधकर सच्ची श्रद्धा से उसे महालक्ष्मी का रूप मानकर अपनी तिजोरी में रख देना है। बस आपको केवल यही करना है। कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं। ऐसा करने से मात्र कुछ ही दिनों में आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण तो यह कि कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। आपके पास इतना पैसा आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो यह कि उपाय करते समय आपको इसके बारे में किसी को नहीं बताना है, और दूसरा यह कि मन में उपाय के प्रति सच्ची श्रद्धा रखनी है। शरद पूर्णिमा के दिन करें। ये उपाय मान्यता है कि शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी को उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। इन वस्तुओं में मखाना, सिंघाड़ा, कमल का फूल, पान के पत्ते, सुपारी, इलायची और सफेद कौड़ी शामिल करना चाहिए। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को सफेद कौड़ियों से खेलने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। मां लक्ष्मी को पान अति प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में पान जरूर शामिल करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को अर्पित किया गया पान प्रसाद के रूप में सभी लोगों में बांटना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में बरकत के साथ सुख समृद्धि आती है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात अमृत वर्षा होती है, इसलिए कुछ घंटों के लिए चांद की रोशनी में केसर की खीर रखनी चाहिए। रात में उसे उठाकर मां लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। बाद में इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। शरद पूर्णिमा पर अष्टलक्ष्मी का पूजन बेहद शुभ फलकारी होता है। इस दिन एक सुपारी को कलावे से लपेटकर उसे अष्टलक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद इसे धन के स्थान या तिजोरी में रख देना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी का घर में हमेशा वास बना रहता है। यदि कुंडली में चंद्र ग्रहण है तो यह दिन उसे हटाने का सबसे अच्छा दिन है। इस दिन चंद्रमा से संबंधित चीजें दान करना चाहिए, या इस दिन खुलकर लोगों दूध बांटना चाहिए। इसके अलावा 6 नारियल अपने ऊपर से वार कर किसी बहती नदी में प्रवाहित करना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शराब आदि नशे से भी दूर रहना चाहिए। इसके शरीर पर ही नहीं, आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हर पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर मां लक्ष्मी का आगमन होता है। अतः आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करें। कहते हैं कि सफल दाम्पत्य जीवन के लिए पूर्णिमा के दिन पति पत्नी दोनों को ही चंद्रमा को दूध का अर्घ्य अवश्य ही देना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। किसी भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर में जाकर इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पित करनी चाहिए और धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी मां लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करें। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं कौन सी राशि है जिनका भाग्य इस पूर्णिमा के बाद बदलने जा रहा है। उनके जीवन में आएगी खुशियां ही खुशियां होंगी, हर एक मनोकामना इच्छा पूरी। चलिए बारी बारी से यह भी जान लेते हैं
और अभी तक आपने महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर ही कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी फ्री माध्यम से आपको कोई और चैनल आपको प्रोवाइड नहीं करता है। क्योंकि महायोग टीवी का संकल्प है जन सेवा एवं जन कल्याण करना, यानी कि हर एक व्यक्ति को फ्री माध्यम से यह जानकारी प्रोवाइड करना। इसलिए सच्ची हृदय से महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं 12 राशियों के प्रभावशाली उपायों के बारे में, जिन्हें शरद पूर्णिमा के दिन करने से 12 राशियों की किस्मत चमक सकती है। मेष राशि। शरद पूर्णिमा के दिन मेष राशि के जातक यदि 7 से 11 कन्याओं को खीर का प्रसाद देते हैं तो उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। इसके अलावा लव लाइफ में आ रही परेशानियां भी काफी कम हो जाएंगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातक शरद पूर्णिमा के दिन गरीबों को दही और गाय के घी का दान करें। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। साथ ही धन प्राप्ति की राह में आ रही बाधाएं भी समाप्त हो जाएंगी। मिथुन राशि। शरद पूर्णिमा के दिन गरीबों को दूध और चावल का दान करने से व्यापार में फायदा हो सकता है। इसके अलावा धन लाभ होने की संभावना भी बढ़ जाती है। कर्क राशि। जिन लोगों का मन हर समय बेचैन रहता है वो शरद पूर्णिमा के दिन गरीबों को मिश्री वाले दूध का दान करें। इससे उन्हें मानसिक शांति मिलेगी। साथ ही खराब स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। सिंह राशि। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति सही नहीं है वो शरद पूर्णिमा के दिन किसी भी मंदिर में गुद्दा का दान करें। इससे कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूती होगी, जिससे आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी। कन्या राशि। कन्या राशि के जातक शरद पूर्णिमा के दिन कन्याओं को खीर जरूर दें। इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे धन प्राप्ति की राह में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। तुला राशि। शरद पूर्णिमा के दिन तुला राशि के जातक गरीबों को दूध, चावल और घी का दान जरूर करें। इससे आपको धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकती है। वृश्चिक राशि। लाल रंग की वस्तुओं का दान करने से वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत होती है, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। धनु राशि। धनु राशि के जातक इस शुभ दिन चने की दाल का दान जरूर करें। इससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। साथ ही धन लाभ भी हो सकता है। मकर राशि। मकर राशि के लोग यदि शरद पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में चावल को बहाते हैं तो इससे उनके घर परिवार में सुख, शांति बनी रहेगी। इसके अलावा पुरानी इच्छाएं भी पूरी हो सकती हैं। कुंभ राशि। शरद पूर्णिमा के दिन कुंभ राशि के लोग यदि जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाते हैं तो इससे उनके अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। इसके अलावा धन लाभ होने की भी संभावना बढ़ जाएगी। मीन राशि। मीन राशि के लोग यदि शरद पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं तो इससे उन्हें देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होगी। साथ ही घर परिवार में सुख, शांति, धन, धान्य और खुशहाली का वास होगा। इस दिन चंद्रमा व भगवान विष्णु एवं मां लक्ष्मी का पूजन, व्रत कथा पढ़ी जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन चंद्र अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। पाठकों के लिए प्रस्तुत हैं शरद पूर्णिमा की पौराणिक एवं प्रचलित कथा। शरद पूर्णिमा की पौराणिक एवं प्रचलित कथा के अनुसार एक साहूकार को 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधिपूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधिपूर्वक किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ जो कुछ दिनों बाद ही फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पीढ़े पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वहीं पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें
और महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें जानकारी प्राप्त करने के लिए।